Good morning, all of you. Today I am discussing Panchayati Raj and Municipality. This is the next topic of polity session in from NCERT सार संग्रह। तो पंचायती राज एवं नगर पालिका वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे लोकल एरिया से जुड़े हुए शेड्यूल आपका जो है 11 पंचायती राज एंड आपका शेड्यूल 12 हो जाएगा नगर पालिका म्यूनिसिपलिटी। ठीक है, 11 12। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिया हुआ है। तो पहला कहता है पंचायती राज किस सूची का विषय है। जो पंचायती राज है ना, ये हमारा किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये आपका राज्य सूची का है। ठीक है, संविधान के 73वां संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में। ठीक है, पहले ही बताया था पंचायती राज आपका किस में है? 73वां संशोधन और 11वीं अनुसूची। ये इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि पंचायती राज की सूची का विषय है तो आपका राज्य सूची का विषय है। ओके, नेक्स्ट है आपका कि पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके निर्णय द्वारा लिया जाता है? तो आपका ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका हो गया आपका राज्य सरकार द्वारा। ओके, नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं? तो ये पूछ देता है कि आपका जो पंचायती राज्य है, जो 11वीं अनुसूची में है उसमें कितने सब्जेक्ट निर्धारित किए गए? तो आपका 29। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। आई विल रिपीट दिस लाइन ऑल। पंचायती राज की सूची का विषय है राज्य सूची का। 73वां संशोधन है आपका, 11वीं अनुसूची है। पंचायत चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा, यही है पंचायत चुनाव। और आपका म्यूनिसिपलिटी ये जो करवाते हैं राज्य सरकार करवाते हैं। बाकी इसके अलावा जितने हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सारे का जो चुनाव कौन कराते हैं? हमारे इलेक्शन कमीशन। लेकिन ये जो है आपका लोकल बॉडीज वाले चुनाव वो हमारे राज्य सरकार द्वारा किए जाता है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुआ था। पंचायत चुनाव किसके अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में। पंचायत चुनाव किसके अंतराल पर होते हैं? तो कितने अंतराल पर होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्षों में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। ठीक है ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अब है आपका कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 अप्रैल। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे कि हमारा जो पंचायती राज प्रणाली है ना, शुभारंभ सबसे पहले कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959। और कहाँ हुआ था? नागौर राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है ना, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। ठीक है ना, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993। ठीक है ना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो वर्ष 1993। आगे है आपका कि पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। ठीक है ना, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। ओके, तो आगे क्या इसमें है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, जो समितियां आई थी इसको मॉडिफिकेशन करने, उसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो पहले आए थे आपके बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है। सेकंड आया अशोक मेहता समिति 1977 में। फिर आया आपका GVK राव समिति 1985 में। फिर आया LM सिंघवी समिति 1986 में। और संथानम समिति आया 1962 में। संथानम समिति आया 1962 में। फिर आया सादिक अली समिति 1964 में। सादिक अली समिति 1964 में। नेक्स्ट है आपका पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति, ठीक है ना। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति। किन राज्यों में पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को भी करारोपण की शक्तियां दी गई थी? तो आपका गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? तो LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट है आपका कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का क्या स्वरूप है? तो प्रशासनिक प्राधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। जो हमारा पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में, ठीक है, ध्यान देंगे, जो पंचायती राज का लक्ष्य क्या था? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, मतलब लोकल बॉडी है एकदम, जो आपका लास्ट माइल जो है वहाँ तक अप्रोच पहुँचाना शक्ति का, ठीक है, तथा लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है। यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है? तो आपका 6 माह। यदि पंचायत भंग होती है ना दोस्तों, तो आपको कितने अवधि के भीतर आपका चुनाव निर्वाचन कराना अनिवार्य है? 6 माह। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए 50% है बिहार में, अनुसूचित जातियों के लिए भी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए भी है, ओके। अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि जो 11th शेड्यूल है, 11वीं अनुसूची, तो इसमें पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद आपका 243 6 है और अनुच्छेद 243 जी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 अनुसूची। इसमें नगर पालिकाओं, म्यूनिसिपैलिटी की शक्तियां व उत्तरदायित्व बताई गई है। इस अनुसूची में 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। ये आपका अनुच्छेद 243 बी है और आर्टिकल है 243 डब्ल्यू। तो क्या कहता है कि 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% सीट आरक्षित किए गए थे, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 73% सीट आरक्षित किए गए थे। अब आपका नेक्स्ट इसका जो है दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं, जो अलग अलग राज्य हैं, क्या किस स्तर का पंचायती राज है, ठीक है। कहीं 1 स्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय है, कहीं 3 स्तरीय है, कहीं 4 स्तरीय भी है, ठीक है। तो क्या कैसे है देखते हैं। पंचायतों के स्तर संस्थाएं की बात करें तो ग्राम पंचायत, ठीक है, मतलब 1 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत हो गया, 2 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, 3 स्तरीय मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। और जो 4 स्तरीय आपका ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ठीक है। तो देखता हूँ कौन राज्य हैं जो 1 स्तरीय ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। एक्चुअली जम्मू कश्मीर तो यूटी का पार्ट हो गया, तो थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया, बाकी सब तो वही है आपका। अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दे तो केरल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, सिक्किम। 2 स्तरीय आपका हो गया असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा, ठीक है। और आपका 3 स्तरीय में आपका हो गया उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। फिर आपका 4 स्तरीय में कौन हो गया? पश्चिम बंगाल, ठीक है।
कहता है कि गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ठीक है ना, गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं, ठीक है ना। गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं जिसमें ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद। तो कहता है इसमें कि मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषदें कार्यरत हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति का प्रदान की गई है? तो राज्य विधानमंडलों को। आगे आपका उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की 1/3 है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। आगे आपका कि भारत के किस राज्य, ठीक है ना, अगला है आपका कि भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो आपका केरल। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है? तो केरल। अनुसूचित जनजातियां एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अनुसूचित जनजातियों एसटी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेस एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है ना। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्सेस एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। ये तो हो गया, चलिए आपका पंचायती राज। अब नगर पालिका से संबंधित देखते हैं। तो नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है आपका? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है आपका 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो स्वशासन की व्यवस्था को। जो आपका 73वां संविधान संशोधन है ना, किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो आपका स्वशासन की व्यवस्था को। आगे कहता है राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। अनुच्छेद 243(1) के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो लोकल बॉडी है तो लोकल चुनाव होता है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से हम लोग वोटिंग देते हैं। किसी भी बीपीएल परिवार का एक वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम डेट इज नरेगा, ठीक है, एमजी नरेगा। एमजी माने महात्मा गांधी, नरेगा मतलब हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने को पात्र होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजन बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो ग्राम पंचायतों का। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश। आगे आपका पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिक के कारण बाद। तो कहता है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के स्थानांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यबदल। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रक्रियाओं के स्थानांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स कार्यदल। अध्यक्ष कौन है इसके? ललित माथुर और 2001 में हुआ था, ठीक है।
निम्नतम ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, तो बी रामचंद्रन आपका 2005 में। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल आपका हुआ था श्रीमती राजवंत संधू, ये हुआ था 2008 में। ठीक है ना। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल आपका जो किया था श्रीमती राजवंत संधू 2008 में। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति, बी रामचंद्रन 2010 में। आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन, ठीक है, लिवरेजिंग की विशेषज्ञ समिति, मणिशंकर अय्यर 2012 में। ठीक है ना। आगे आपका नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय हैं। ठीक है, जो पंचायती राज में कितना था, 29 विषय था और 73वां शेड्यूल था। ठीक है, सॉरी 73वां, फिर कहता है कि पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।